सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि अभी इतना अच्छा अवसर उपलब्ध है राष्ट्र के समक्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पिछले वर्ष ही राष्ट्र के सामने प्रस्तुत हुई है और सभी राज्यों में उस पर विचार चल रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में भी। और इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञों की समिति थी, जिसमें विभिन्न जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ सम्मिलित थे, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की थी। और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक तो स्थानीयता के लिए बहुत अवसर है, एक तो पद्धति बदली है, जो आंगनवाड़ी को भी साथ में जोड़ के जो प्री प्राइमरी एजुकेशन का था 3 धन 5 धन 3 धन 4 ऐसे व्यवस्था बनाई है। और तीसरी अपना पहली से 5वीं, फिर 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं तक की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में रखने का प्रावधान किया है। अन्य राज्यों की भाषा सीखने पर भी बहुत जोर दिया है, विदेशी भाषा सीखने पर भी जोर दिया है। पर यह बात कही गई है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा, उसका माध्यम मातृभाषा होना चाहिए ताकि बच्चों की अपनी समझ बने। इसके अतिरिक्त ये स्वतंत्रता दी है कि सभी स्थानीय स्तर पर अपने लिए कुछ पाठ्यक्रम भी निर्धारित कर सके। अब जैसे उदाहरण के लिए यदि हमारे सारे बच्चे यहाँ भोपाल के जाते हैं, पहली दूसरी कक्षा में उनको पाठ्यक्रम में ये पढ़ाया जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जिस भवन में रहता है उसका नाम क्या है, व्हाइट हाउस बताओ। लेकिन यहाँ भोपाल में रानी कमलापति पार्क कौन सा है, कहाँ पर है और कौन से नंबर की बस से वहाँ जा सकते हैं, ये बच्चे को समझाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें स्थानीयता का बहुत महत्व है, राज्यों को स्वतंत्रता दी है, स्थानीय स्तर पर स्वतंत्रता दी है और बच्चों की शिक्षा वो होनी चाहिए जो अभी नए विश्व की चुनौतियों के अनुरूप उन्हें हो। अभी तक हम बने बनाए ढर्रे के मॉडल पे जो कुछ भी चला आ रहा था उसको धका रहे थे अभी। और यदि अभी हमने इस अवसर का लाभ नहीं लिया और उसी ब्यूरोक्रेसी में और पुराने विशेषज्ञ जो बने बनाए रहते हैं उन्हीं के माथे पे चंदन लगा लगा के फिर डॉक्यूमेंट बना के वैसा ही सभी राज्यों में लागू हो गया, तो ये बहुत बड़ा अवसर हम चूक जाएंगे। और हमारे अगर हमें वाकई ग्लोबल सिटीजन बनाना, विश्व नागरिक बनाना और साथ में भारत को विश्व गुरु के पद पर पुनः आसीन करना है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इतने अवसर उपलब्ध करवाती है। अब ये सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए पालकों के समूह बनने चाहिए। निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय कोई अंतर नहीं है, सब शिक्षा का काम कर रहे हैं। सबको मिलके ऐसे समूह बनाने चाहिए जो शासन पे भी ये दबाव डाले कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो प्रावधान दिए गए हैं उनको किस तरीके से लागू करने के लिए हम आपका सहयोग कर सकते हैं। देखिए, समाज का हमेशा शिक्षा में सहयोग रहा है, सदैव से रहा है और अभी भी वो बहुत आवश्यक है, तभी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। निश्चित रूप से। और पालकों का जहां आप